नमस्कार, हमारे चैनल नॉलेज सीकर में आपका स्वागत है। हिंदी की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें कमेंट करके यह ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है। आज हम जानेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रारंभिक युग के बारे में। हिंदी साहित्य का प्रारंभिक युग आदिकाल, जिसे चारण काल, वीर गाथा काल और वीर काल भी कहा जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास में लगभग 8वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी के मध्य तक के काल को आदिकाल कहा जाता है। इस युग को यह नाम डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी से मिला है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल कहा है क्योंकि इसमें कवि अपने राजाओं की प्रशंसा में लिखते थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल और विश्वनाथ प्रसाद सिंह ने इसे वीर काल नाम दिया है। इसे चारण काल भी कहा गया है क्योंकि इस युग में कवि अपने अपने राजाओं के चारण कवि अर्थात दरबारी कवि होते थे। आदिकाल के प्रथम कवि वाल्मीकि जी को माना जाता है, जिन्होंने रामायण की रचना की थी। इस काल में अधिकतर रासो ग्रंथ लिखे गए हैं, जैसे विजयपाल रासो, हम्मीर रासो, खुमान रासो, बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो और बुद्धि रासो। विद्यापति की कीर्ति पताका और पदावली की भी रचना इसी काल में हुई। सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य और लोक साहित्य भी इस काल अवधि में प्रचुर मात्रा में लिखे गए। आदिकाल की विशेषताएं। आदिकाल की सामान्य विशेषताओं को निम्न रूप से समझ सकते हैं। राष्ट्रीय भावना, ऐतिहासिकता का अभाव, जनजीवन के चित्ररथ का अभाव, डिंगल भाषा, प्राकृतिक चित्रण, रासो शब्द का प्रयोग, युद्ध वर्णन में सजीवता, प्रामाणिकता में संकोच, अनेक छंदों का प्रयोग, वीर एवं श्रृंगार रस, आश्रयदाताओं की प्रशंसा और अलंकारों का समावेश। वीर गाथा काल में राष्ट्रीय भावना। आदिकाल में राष्ट्रीयता की भावना अत्यंत संकुचित थी। 100 या 50 गांवों के साथ अपने राज्य को राष्ट्र समझने वाले राजाओं का अभाव नहीं था। समूचे भारत को नहीं बल्कि राज्य विशेष को ही राष्ट्र मान लिया जाता था। चारण कवि जीविका प्राप्ति हेतु अपने आश्रयदाता की झूठी प्रशंसा किया करते थे। राजाओं का परस्पर संघर्ष ही राष्ट्रीय भावना के अभाव का द्योतक है। वीरगाथा काल में ऐतिहासिकता का अभाव। वीरगाथा काल की रचनाओं में ऐतिहासिकता का अभाव है। जो रचनाएं प्राप्त हैं वे अधिकांश संदिग्ध हैं और उनमें प्रक्षिप्त अंशों की अधिकता है। अपने आश्रयदाताओं को प्रसन्न रखने के लिए चारण काव्यों ने ऐतिहासिक तथ्यों की अवहेलना की है। कल्पना को अधिक प्रश्रय देने के कारण ही ऐतिहासिकता की ओर कवियों की दृष्टि विशेष रूप से नहीं रही है। आदिकाल में जनजीवन के चित्ररथ का अभाव। चारण कवि अपने आश्रयदाताओं के गुणगान में तल्लीन रहते थे। उन्हें जनजीवन से कोई संबंध नहीं था, अतः जनजीवन संबंधी काव्य में नहीं लिख पाए। आदिकाल की भाषा डिंगल भाषा। इस काल की रचित प्रायः सभी रचनाएं डिंगल भाषा में हैं। डिंगल राजस्थान की साहित्यिक भाषा है। प्रायः ये सभी रचनाएं राजस्थान में लिखी गई हैं, इसलिए डिंगल भाषा में इनका लिखा जाना स्वाभाविक है। आदिकाल का प्राकृतिक चित्रण। प्रकृति का चित्रण आलंबन और उद्दीपन दोनों रूपों में किया गया है। नदियों, पर्वतों, नगर आदि का वर्णन सुंदर है। उद्दीपन रूप में प्रकृति का चित्रण आलंबन की अपेक्षा अधिक सफल हुआ है। रासो शब्द का प्रयोग। इस काल के रचना ग्रंथों के साथ रासो शब्द जुड़ा हुआ है। ये ग्रंथ रासो का नाम प्रसिद्ध है। कुछ विद्वान रासो शब्द की उत्पत्ति रहस्य से मानते हैं। फ्रांसीसी इतिहासकार गारसा द तासी ने राससूया शब्द से इसकी उत्पत्ति मानी है। आदिकाल में युद्ध वर्णन में सजीवता। रासो ग्रंथ में किए गए युद्ध वर्णन सजीव प्रतीत होते हैं। इन काव्य ग्रंथों में जहाँ जहाँ युद्ध वर्णन के प्रसंग हैं वहाँ वहाँ ऐसा प्रतीत होता है जैसे कवि युद्ध का आंखों देखा हाल सुना रहा है। चारण कवि कलम की ही नहीं तलवार पर अपने अपने आश्रयदाताओं के साथ क्षेत्र में जाकर तलवार भी चलाते थे। युद्ध के दृश्यों को उन्होंने अपने आंखों से देखा था। अतः इन युद्ध वर्णनों में जो कुछ भी कहा गया है उनकी अपनी वास्तविक अनुभूति है। इन कवियों ने न केवल सैन्य बल पर ही अपितु योद्धाओं की उमंगों, मनोदशा एवं क्रियाकलापों का सुंदर वर्णन किया है। निम्न कथा ध्यातव्य है। देश पर सब ओर से आक्रमण की संभावना थी। निरंतर युद्ध के लिए प्रोत्साहित करने की भी एक वर्ग आवश्यक हो गया था। आदिकाल की प्रामाणिकता में संकोच। आदिकाल के अधिकांश रासो काव्य तथा कवियों की प्रामाणिकता में संकोच है। पृथ्वीराज रासो जो इस काल की प्रमुख रचना है वह भी पूर्ण रूप से प्रमाणित नहीं है।
इसी प्रकार खुमान रासों परमाल रासों की प्रामाणिकता में भी संदेह है। रासो काव्य समय समय पर परिवर्तित एवं परिवर्धित होते रहे हैं। आदिकाल में अनेक छंदों का प्रयोग। रासो ग्रंथ में भी छंदों की विविधता परिलक्षित होती है। छंदों की यह विविधता हिंदी के न तो परवर्ती साहित्य में मिलती है न पूर्ववर्ती साहित्य में। पृथ्वीराज रासों में अनेक शब्दों का प्रयोग हुआ है, जैसे दोहा, गाथा, तोमथ, रोला, उल्लाला, कुंडलियाँ आदि। यह छंद परिवर्तन मात्रा कलात्मक का चमत्कार प्रदर्शन के लिए न होकर भाव प्रकाशन के लिए किया गया है। आदिकाल में वीर एवं श्रृंगार रस। युद्ध का वर्णन होने से वीर रस की योजना इस युग में अनायास ही हो गई है। वीरों के मनोभाव एवं अदम्य उत्साह का जैसा हृदयग्राही वर्णन रासो काव्य में किया गया है, वैसा और कहीं दुर्लभ है। पृथ्वीराज रासों में ऐसे अनेक मर्म स्पर्शी स्थल हैं जहाँ वीर रस का पूर्व परिपाक हुआ है। कुछ शौर्य प्रदर्शन के लिए तथा सुंदर राजकुमारियों से विवाह करने के निमित्त लड़े जाते थे। इस कारण श्रृंगार रस के भावपूर्ण वर्णनों का समावेश भी इन काव्य ग्रंथों में हो गया है। राजकुमारियों की सौंदर्य अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन नासिक परिपाटी पर किया गया है। आदिकाल में आश्रयदाताओं की प्रशंसा। रासो ग्रंथ के रचयिता चारण कहे जाते थे और अपने आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा में काव्य रचना करना अपना परम कर्तव्य मानते थे। अपने चरित्र नायक की श्रेष्ठता एवं प्रतिपक्षी राजा की हीनता का वर्णन अतिशयोक्ति में करना इन चारणों की प्रमुख विशेषता थी। दरबारी कवि होने के कारण इन कवियों ने आश्रयदाता शौर्य, यश, वैभव का काल्पनिक एवं अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है। पृथ्वीराज रासो एवं खुमान रासो इसी कोटि की प्रशंसापरक रचनाएं हैं, जिनमें कवि ने अपने चरित्र नायक को राम, कृष्ण, युधिष्ठिर, अर्जुन और हरिश्चंद्र से भी श्रेष्ठ बताते हुए प्रत्येक दृष्टि से उनकी महत्ता प्रतिपादित की है। आदि युग में अलंकारों का समावेश। आदिकाल में अलंकारों का समावेश हुआ है। चारण कवियों ने अपने काव्य में अलंकारों का सहारा लिया है। उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा का जैसा हृदयग्राही चित्रण इन काव्य प्रांतों में मिलता है, वैसा और कहीं दुर्लभ है। सुंदर चित्रण में उत्प्रेक्षाओं से काम लिया गया है। यद्यपि रासों की विशाल ग्रंथ में प्रायः सभी अलंकार खोजने से प्राप्त हो जाते हैं, तथापि अनुप्रास, वक्रोक्ति, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति जैसे अलंकारों की प्रधानता रही है। आदिकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। अब्दुल रहमान का संदेश रासक, नरपतिनाल का विशलदेव रासो, चंदरवरदाई का पृथ्वीराज रासो, जगनिक का परमाल रासो, दलपति विजय का खुमान रासो, जल्ल कवि का बुद्धि रासो, सारंगधर का हम्मीर रासो, नल्ल सिंह का विजयपाल रासो। ये सब कवि और उनकी प्रमुख रचनाएं हैं जो आदिकाल के हैं।